सो बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लोहे के बीम होते हैं, गर्डर्स होते हैं, उनको आई शेप का क्यों बनाया जाता है, जो कि आपको फोटो में यहाँ दिख रहा है कि आई शेप के बीम हम क्यों बनाते हैं। इसका रीजन होता है इलास्टिसिटी। बिकॉज अगर आप देखिए, मान लो एक रोड आपके पास लोहे की है और इसका वजन है 20 किलो और लेंथ है 10 मीटर। तो मैं मकान बना रहा हूँ और आप मकान बना रहे हो। आपने सोचा फैशन के चक्कर में कि मैं तो एक प्लेन रोड लाऊंगा इस तरह की, 1 मिनट में दिखा देता हूँ वो भी आप, कि मैं तो प्लेन रोड लाऊंगा सर। मैं नहीं ले रहा सर ऐसी प्लेन रोड। हमारी ये रही, देखो 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट 1 मिनट। चलो एल शेप की ले लेते हैं। ये है एल शेप पत्ती। ये देखो, ये देख रहे हो आप एल शेप पत्ती? ये अमेजोन से आया निकल के। 1 मिनट, हाँ ये रही। ये देख रहे हो आप? तो आप तो लाए ये वाली शेप की पत्ती मकान बनाने के लिए, इसके ऊपर छत रखनी है, मैं ईंट रखनी है। और मैं लाया हूँ भाई आई शेप की पत्तियां, जो मैंने भी आपको दिखाई थी, दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैं लाया हूँ ये। तो बताओ किसका मकान ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, जल्दी बताओ। कौन बच्चा बताएगा? सर आई हुज शेप वाले। ऐसे। आई शेप। उसका रीजन होता है क्योंकि आई शेप में स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी बहुत बढ़ जाती है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं क्यों बढ़ती है। देखो मैं बताता हूँ। मैं ये डायग्राम आपको दिखा रहा था। अब हम वापस जाते हैं अपने उस पर, टॉपिक पर। देखो, ये एक रोड है, एनसीईआरटी देख रहा हूँ मैं, एक रोड ये है। अगर इसको मैं लोड डालता हूँ तो ये मुड़ जाएगी और ये कम मुड़ेगी। ये बहुत कम मुड़ेगी, ठीक है, आई शेप की। इसका रीजन होता है, सैगिंग का फॉर्मूला होता है बच्चों। 1 मिनट देखिए, सैगिंग का फॉर्मूला होता है डब्लू लोड, जितना लोड डाल रहा वेट, एल क्यूब लेंथ अपॉन 4 BD क्यूब वाई। वेयर, ये डायग्राम देखिए वाला, बड़े वाला देखो, ध्यान से देखो। डी गैस का डायमीटर और बी गैस की मोटाई और डी एल गैस की लेंथ, और ये डाल रहे हो आप लोड। और ये क्या है? डेल्टा। डेल्टा इज नोन है सैगिंग। और आप देख सकते हैं डेल्टा प्रोपोर्शनल है डब्लू के, डेल्टा प्रोपोर्शनल है एल क्यूब के, लेकिन डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, डी क्यूब के और वाई के। मतलब जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा उतना ही सैगिंग कम होगी। सैगिंग मतलब झुकाव, मुड़ना, बीम का मुड़ जाना। और जितना डी ज्यादा लोगे डायमीटर, उसका क्यूब के हिसाब से सैगिंग कम होगी। मतलब 1 सेंटीमीटर डायमीटर बढ़ने से 3 गुना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और बी विड्थ, उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना चौड़ा रोड लोगे उतनी ज्यादा अच्छी आपकी रोड बनेगी, सैगिंग कम हो जाएगी। लेकिन डब्लू यानी कि लोड और एल के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है भाई साहब। जितना लंबा बीम लोगे उतना ही क्यूब में क्या बढ़ जाएगी? सैगिंग। इसलिए लेंटर डालते हुए मकान का आपने देखा होगा, अगर छत ये है मेरी, तो मिस्त्री क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में पिलर खड़ा कर देते हैं। एक पिलर लगाते हैं ना बीच बीच में, क्योंकि अगर ये एल लेंथ है और आपने इसको L/2 कर दिया, तो अब देखिए, जब एल लेंथ थी तो सैगिंग कितनी थी? एल क्यूब के प्रोपोर्शनल। लेकिन जब मैंने लेंथ को L/2 कर दिया, तो L/2 का क्यूब करिए, तो L/2 का क्यूब क्या होगा? L³/8। यानी कि सैगिंग 8 टाइम्स कम कर दिया आपने, हाफ करने से लेंथ। अगर आपको 20 फीट लेंटर डालना है, तो अगर आप उस 20 फीट पे 10 फीट पे एक पिलर दे देते हो, तो आपकी सैगिंग 8 गुना कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दिस इज प्योरली सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इस टाइम। तो देखो, एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ इसकी। जब मैंने अपनी कोचिंग का वो लेंटर डलवाया, तो हमारा जो प्लॉट है वो इस तरह है, 20 फीट, और ऐसे है वो 40 फीट या 42 फीट। तो मिस्त्री को मैंने बोला कि उसने पिलर यहाँ बनाए, देखो यहाँ पिलर बनाए, 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 यहाँ जीना है तो यहाँ भी पिलर बनाए, यहाँ भी पिलर बनाए। और उसने कहा एक पिलर में यहाँ बनाऊंगा बीच में, इसकी सीध में से। मैंने कहा ये मत बनाओ, इससे पूरा अंदर का जो मेरा वो है स्पेस वो खराब हो जाएगा। उसने कहा ठीक है सर, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसको बनाने से आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी लेंटर की। मैंने कहा क्या मतलब? तो आर्किटेक्ट ने मुझे बताया कि सर ये सैगिंग जो है इस लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप इतनी लंबा लेंटर डालोगे सरिये का, तो सैगिंग बहुत ज्यादा होगी। पर अगर आप यहाँ बीच में एक पिलर डाल देते हो ऐसे, तो लेंथ हाफ हो जाएगी, जिससे आपकी सैगिंग 8 टाइम्स कम हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो सैगिंग का मतलब लटकना है। और मकान गिरने की घटनाएं बहुत हो रही हैं आजकल, देखा होगा आपने, बहुत मकान गिर रहे हैं। उसका रीजन सैगिंग ही है। सरिया, अभी बिल्डिंग गिराई है नोएडा में, ट्विंस टावर। और गुड़गांव में एक बिल्डिंग में छत गिर पड़ी, छठे फ्लोर से सारे नीचे तक आती रही, वो सोचो। काफी बिल्डिंग अनसेफ घोषित हो गई है ड्यू टू सैगिंग। और दिल्ली का एक लोहे का पुल है अंग्रेजों के टाइम का, उस पुल को भी अनसेफ घोषित कर दिया गया है। उसको काफी मूवीज में दिखाया गया है।
तो जो पुल होते हैं, और ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला पुल भी बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी सैगिंग बहुत ज्यादा हो गई। जितना उनको बनाया गया था उसके हिसाब से लटक गए हैं बहुत ज्यादा, और टूट सकते हैं। सैगिंग बढ़ने का मतलब टूटना है। क्यों? देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन, याद है? स्ट्रेस ऊपर लेनी है, याद है तरीका बताया था? तो ये देखो, यहां तक तो सीधा है, फिर ग्राफ ऐसे 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 हो गया। तो ये है देखो प्लास्टिक पार्ट, और जब प्लास्टिक पार्ट शुरू हो जाता है तो सैगिंग बढ़ जाती है। और इसका मतलब इसके आगे क्या आएगा फिर? फ्रैक्चर पॉइंट ई। याद आया? देखो दिखाता हूँ। फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ होता है, देख लो। ए ए ए ए ए ए, ए, ए ये आ गया, हाँ ये आ गया, देखो इस ग्राफ को देखिए ध्यान से। ये आ गया हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। देख रहे हो आप लोग फ्रैक्चर पॉइंट? और सैगिंग का मतलब इलास्टिसिटी खत्म हो जाना। यानी कि ए पॉइंट बी पॉइंट के बाद सैगिंग बढ़ गई है। अब समझ रहे हो? और सैगिंग का जो फॉर्मूला मैंने बताया है, उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उसको आप अच्छी तरह कर लेना याद फॉर्मूले को। और जेई में और नीट में और एनडीए में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चे इस फॉर्मूले को याद नहीं करते। तो वो जो पेपर सेटर होते हैं वो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ते जनरली, और बच्चों को लगता है और भाई ये तो बहुत खतरनाक है। और कोचिंग वाले इनको अपने इसमें डाल देते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग होते हैं अपने पैकेज में, तो बच्चों को लगता है वाह इनके नोट्स बड़े अच्छे हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। अरे एनसीईआरटी को ढंग में पढ़ते ही नहीं बच्चे। क्या आपको किसी टीचर ने आज तक एनसीईआरटी को इतना एक्सप्लेन किया है, एक एक लाइन जैसे मैं कर रहा हूँ? नहीं किया ना। ऐसा नहीं वो कर नहीं सकते, वो करते ही नहीं है, सब गाइड से पढ़ाते हैं, एस एल अरोड़ा, प्रदीप, ये पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एक एक टॉपिक हमारा हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है, इन दोनों पिलर में से कौन सा स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा? लेंटर ऊपर पड़ा है इनके, बताओ। आपने ऐसे भी पिलर देखे होंगे पुराने घरों में, और ऐसे भी पिलर होते हैं गोल वाले। आपके हिसाब से कौन सा लेंटर को ज्यादा लोड झेल लेगा? लेंटर ऊपर लेंटर है, बताओ। टाइम हो गया काफी, जल्दी बताओ। मेरे बच्चे आ रहे हैं दोबारा दूसरे बैच फिर के। भी बी वाला, क्योंकि ये आई शेप के क्लोज है। ये क्या? आई शेप के क्लोज। तो जब भी आप मकान बनवाओ, बजाय प्लेन के आई शेप में से कर देना। अच्छा हाँ, मेट्रो के पिलर देखे आपने कैसे हैं? मेट्रो ट्रैक के ऐसे होके फिर ऐसे हैं वो, आई शेप में, देखा आपने? ताकि उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो कैसा लगा आपको ये आई शेप वाला मैटर? और इसको इससे भी कंपेयर करना कि आपके स्कूल में टीचर ने इस टॉपिक पर कितना ध्यान दिया, या छोड़ ही दिया पूरा। ये टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट है सैगिंग, यहाँ पर दे रखा है। तो बताना मुझे कि आपके स्कूल में इस टॉपिक को टीचर ने कितना टाइम दिया था, और आपको बताया था नहीं बताया। ठीक है बच्चों?